हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दबे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का फिर से नए टॉपिक लेके आया हूँ इस वीडियो के ज़रिए। ठीक है ना। यदि आप लोग न्यू यूजर्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करिए ताकि आप लोगों को इसी तरीके से करंट अफेयर्स मिलने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो मैं आपको करंट अफेयर्स बता रहा हूँ वो आपका लेखपाल, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एस सी, जेई तमाम एग्जाम जो आपके हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जो आपके एग्जाम आ रहे हैं सभी के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होगी और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं करंट का, मैंने पहले भी कई वीडियो डाल चुका हूं, ये आज का नेक्स्ट वीडियो है। तो आप लोगों को बता दूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का टॉपिक क्या है, प्लीज़ आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आप लोगों को हर क्वेश्चन अच्छे से पता हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। आज का जो आपका पहला टॉपिक है आपसे क्या कहता है। चलिए दोस्तों, तो आज का जो आपका पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो आपका टॉपिक क्या है, उत्तर प्रदेश ईएसएस करेगा अब शिक्षकों की भर्ती। मतलब कहने का है कि जो उत्तर प्रदेश में अब जो भी आपकी टीचर्स की भर्ती होगी वो किस डिपार्टमेंट के जरिए, किस विभाग के जरिए, या बोल सकते हैं किस एजेंसी के जरिए आपकी होगी, वो होगी आपकी ईएसएससी के जरिए होगी। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो ईएसएससी का जो डिपार्टमेंट होगा या जो मुख्यालय होगा वो आपका प्रयागराज इलाहाबाद में होगा। कहाँ पर होगा? प्रयागराज इलाहाबाद में होगा। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। तीसरी चीज़ ये बता दूं कि यहाँ पर जो आपका बांटा जाएगा वो 3 जोन में बांटा जाएगा, 3 मीडियम में बांटा जाएगा शिक्षा को। चलिए यहाँ पर ये सारी चर्चा हम लोग इसके थ्रू करते हैं। तो क्या लिखा है कि प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक एंड एवं उच्च शिक्षा विभाग में, तो साफ साफ मैंने आपको बताया था कि 3 जोन में आपका बांटा जाएगा इसको, डिपार्टमेंट को, मतलब 3 भाग इसके बनेंगे। वो आपके प्रदेश में होगा बेसिक शिक्षा होगी, माध्यमिक शिक्षा होगी और उच्च शिक्षा होगी। तो उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती अब नया आयोग, ये नया आयोग केवल स्पेशली आपका टीचर्स के लिए बनाया गया नया आयोग यूपीईएसएससी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। तो दोस्तों कौन करेगा? अब ये भर्ती आप लोगों को क्लियर हो गया है कौन करेगा? यूपीईएसएससी, इसका जो नाम है पूरा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है। इसका मुख्यालय मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता दिया आपका कहां पर होगा, प्रयागराज इलाहाबाद में होगा। 17 दिसंबर 2019 को कैबिनेट में इस आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से इस आयोग में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन निकल के आया है, एक दो आपका। पहली चीज तो ये है कि शिक्षकों की भर्ती कौन करेगा, तो कौन करेगा? आपका यूपीईएसएससी करेगा। इसका मुख्यालय, या आपसे ये पूछा जा सकता है यूपीईएसएससी का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहां पर है? वो प्रयागराज में है। कहां पर है दोस्तों? प्रयागराज में है। अब यहां पर बात आती है कि इस में मुख्यालय में या इसमें यूपीईएसएससी में कितने मतलब अध्यक्ष है आपका? एक रहेगा। और सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? आपकी 7 रहेगी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आपसे मैंने बोल ही दिया है कि ये आपका 3 विभाग में बांटा गया, तो शायद में भी ये अगला जो पॉइंट है आप लोग देख लीजिएगा क्या यही बोलता है। क्या बोल रहा है दोस्तों? देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है आपका, देखे जरा। क्या कह रहा है? इस आयोग के गठन के बाद 3 विभागों बेसिक, माध्यमिक, उच्च में नियमित एवं समयबद्ध रूप से शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती राह आसान हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग को बता दें, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि आपको भर्ती कौन करेगा? यूपीईएसएससी करेगा। कहाँ इसका मुख्यालय होगा? वो आपका प्रयागराज में होगा। एक अध्यक्ष होगा और 7 सदस्य होंगे। कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग, बेसिक, माध्यमिक और उच्च। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये आपका आज का जो पहला टॉपिक था वो हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट टॉपिक देख। तो दोस्तों आज का जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक आपका क्या है? पेपरलेस कामकाज में देश का पहला कैबिनेट कौन है दोस्तों? वो आपका क्या होगी? पहली कैबिनेट कौन सी बन गई है? हिमाचल प्रदेश की बन गई है। पेपरलेस कामकाज में देश की पहली कैबिनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकल के आ सकता है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये क्वेश्चन इतने डीप क्वेश्चन है कि आपको ISPCS तक ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो पेपरलेस कामकाज में देश का जो पहला कैबिनेट है वो आपका कहाँ का है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश का है। ऐसा क्यों किया गया है? तो आप लोगों को बता दूं, पेपरलेस कार्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, मतलब ज़्यादा कम से कम वर्क आपका पेपर पर हो और पर्यावरण संरक्षण भी ज़्यादा हो, इसलिए
हिमाचल गवर्नमेंट ने इस कैबिनेट को मंजूरी दी है। ठीक है ना दोस्तों। आगे लिखा है कि अब पेपरलेस होगा, इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ई कैबिनेट सॉफ्टवेयर तैयार किया है। मतलब यदि आपको कोई सूचना दी जाएगी या प्रौद्योगिकी विभाग ने इसके लिए क्या किया है दोस्तों, ई कैबिनेट सॉफ्टवेयर को तैयार कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कहता है। यही पॉइंट आपका, राज्य सरकार के इस प्रयास से हिमाचल की एक कैबिनेट करीब कितना कागज बचाएगी दोस्तों, 3200 कागज बचाएगी। मतलब एक कैबिनेट, मतलब एक बैठक जो उनकी होगी, वो एक बैठक में आपका कितना कागज बचाएगी, वो आपकी कितनी बचाएगी, 3200 कागज बचाएगी। आगे बात कर लेते हैं। इस प्रणाली की खास बात यह रहेगी कि मंत्री बैठक से पहले भी सहमत एजेंडा पर अपना ओपिनियन ऑनलाइन दे सकेंगे। मतलब यदि कोई एजेंडा उनका सहमत है, यदि आपको ओपिनियन कोई देना है तो वो आपका कैसा दे सकेंगे, ऑनलाइन दे सकेंगे। उसके लिए उन्हें पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। पेपरलेस कामकाज को बढ़ावा देने के लिए शिमला नगर भी जनवरी 2020 से ई प्रणाली से जुड़ने जा रहा है। दोस्तों आपका मैंने बता दिया आपको कि हिमाचल के बाद आपका जो शिमला नगर है वो भी इसी प्रणाली को लागू करने के लिए जा रहा है। कौन सा, हिमाचल के बाद आपका दोस्तों बता दूं, शिमला नगर भी यही करेगा। उल्लेखनीय है, देख लें आप लोग दोस्तों, उल्लेखनीय है कि ई कैबिनेट प्रणाली से देश की सभी कैबिनेट को जोड़े जाने का लक्ष्य है, जिस पर तेजी से कार्य हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और पेड़ को ही अंधाधुंध कटाई से बचा जा सकेगा। तो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने कदम उठाया है, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जिसने भी सोचा है अच्छा सोचा है। और जब बात ये है कि आपका सभी कैबिनेट में ये होगा तो बहुत अच्छा कदम है दोस्तों। और क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाता है कि पहला जो आपका होगा, पहली कैबिनेट है आपकी हिमाचल की, और जो दूसरी होगी वो आपका शिमला नगर की आपकी कैबिनेट होगी, जिसने ये आपका सबसे पहले लागू किया है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आज का अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक आपका कौन सा है। अगला जो टॉपिक है आपका, ये आपका तीसरे नंबर का टॉपिक है। चलिए तीसरे टॉपिक की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो तीसरा टॉपिक है आपसे क्या कह रहा है, आंगनवाड़ी केंद्र होंगे प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित। तो बहुत अच्छा कदम है ये आपका गवर्नमेंट का कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है, जो आपका जिसको हम लोग वैल्यू नहीं देते थे, अब वो आपका प्री प्राइमरी के रूप में जाना जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें जो छोटे बच्चे आपके होते हैं, 5 वर्ष की आयु के बच्चे ही, कितने साल के, 5 वर्ष की आयु के बच्चे ही बेसिक शिक्षा की पाठशालाओं में अभी तक, चलिए यहाँ पर मैं पूरी क्लियर कर देता हूँ आपको, शिक्षा लेते थे। चलिए यहाँ पर 3 साल के तक के बच्चे भी आपकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करेंगे, मेरा कहने का मतलब है। तो 5 साल के जो बच्चे आपकी शिक्षा ग्रहण करते थे, अब 3 साल के बच्चे भी आपकी शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर क्या बात हुई है, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र अब प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित किया जाएगा। घोषणा 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने की। बेसिक शिक्षा की पाठशाला में अभी तक 5 वर्ष की आयु के बच्चों को ही शिक्षा एक प्रवेश के लिए दिया जाता था। इसलिए सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी पाठशाला के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है, ताकि यहां आने वाले 3 वर्ष तक के बच्चों को भी प्राइमरी शिक्षा दी जा सके। दोस्तों यही तो मैंने आपको बताया था कि अभी तक 5 साल के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, अब 3 साल तक के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करेंगे। और वो किसके जरिए करेंगे, आंगनबाड़ी के जरिए करेंगे। और आंगनबाड़ी को हम लोग क्या करेंगे, प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में जाना जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने ये नियम लागू कर दिया है और उन्होंने बोला है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स होंगी वो पाठ्यक्रम में लागू की जाएंगी। ये तो बहुत ही अच्छा कदम है। चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपसे क्या कहते हैं, आज का जो ये 5वां पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है आपका, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्या पॉइंट है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। मतलब जो गवर्नमेंट ने ये मुहिम चलाई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना में, उसमें जो आपका 5 राज्य हैं। कभी कभी दोस्तों मैं ये क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ, तो आप लोगों को बता दूं, ये इसलिए लेके आया हूँ कि जो आपका कभी एग्जाम में क्या होता है, क्रम भी पूछ लेता है कि स्टार्टिंग में जो आपके उत्कृष्ट रूप से जो आपके 3 स्टेट है या 4 स्टेट है या 5 स्टेट है, तो इस तरीके से आपका
क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। वो क्या कह रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य घोषित किए गए हैं, जिनमें राजस्थान को पहला स्थान मिला है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो आपका राजस्थान है वो आपका पहला स्टेट है। किसके लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में किसका स्थान पहला है, राजस्थान का। फिर दिल्ली का, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आपका कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों जो आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जो उत्कृष्ट पहला स्थान है वो आपका किसका है दोस्तों, मैं आपने आपको बता ही दिया है, वो आपका किसका है, राजस्थान का पहला स्थान है। और इसके बाद जो आपका दूसरा है वो दिल्ली का है, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तराखंड और पांचवा उत्तर प्रदेश। मैंने इसलिए आपको लेकर आया हूँ, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपका एक सीरीज आपसे पूछ ली जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को याद करना है राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपसे क्या कहता है। चलिए दोस्तों आज का ये जो पॉइंट है आपका, ये टॉपिक है जो आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी ना कभी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। और वो आपका पॉइंट क्या है, आपका आज का टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है आपका, क्या कहता है, दक्षिण अफ्रीका की जोजी बिनी बनी मिस यूनिवर्स 2019। कहने का मतलब है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मिस यूनिवर्स 2019 कौन है, तो वो है आपकी जोजी बिनी। कौन है दोस्तों, जोजी बिनी आपकी मिस यूनिवर्स है 2016 की, 2019 की, सॉरी दोस्तों। जो मिस यूनिवर्स 2019 है वो कौन है, आपकी जोजी बिनी। ये कहाँ की रहने वाली है, वो आपकी कहाँ की है, दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है। कहाँ की है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, कौन कहाँ कैसा क्या है। 10वें स्थान पर कौन रहा, मतलब जो आपकी इंडिया की जो बरका सिंह है वो आपके टॉप 10 में आपका स्थान न बना सकी, तो यहाँ पर इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। दुनिया के 90 देशों की सुंदरियों, दुनिया के 90 देशों की सुंदरियों के बीच कई राउंड तक अमेरिका के अटलांटिका में चली। तो आपको एक बात और बता दूं कि जो आपकी मिस यूनिवर्स की जो ये खिताब जीतने की प्रतियोगिता चल रही थी वो आपका राउंड कहाँ चल रहा था, अमेरिका के अटलांटा में चली सौंदर्य स्पर्धा। ठीक है ना, जो ये चल रहा थी स्पर्धा वो कहाँ चली थी, अमेरिका के अटलांटा में। कहाँ चली थी दोस्तों, अमेरिका के अटलांटा में। 2019 में दक्षिण अफ्रीका की जोजी बिनी टूजो ने इस खिताब को अपने नाम कर लिया। इस प्रतियोगिता में भारत की बरका सिंह टॉप 10 में अपना स्थान नहीं बना सकी। तो दोस्तों आप लोगों को बता दो फिर से, अच्छा पॉइंट आपका आया कि 2019 में दक्षिण अफ्रीका की कौन, जोजी बिनी टूजो, आपने इनने खिताब जीता था जो कि दक्षिण अफ्रीका की थी। चलिए आगे बात करते हैं। उल्लेखनीय है कि मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा आयोजित की जाने वाली यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता, मतलब यह आपकी हर साल होती है। अब 2020 में होगी, जो ये क्वेश्चन है आपका 2019 का है। 2019 का ये इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि 2020 अभी नहीं हुआ है, तो आपका होगा। और 2019 इसलिए मैं लेकर आया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बहुत अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा। इसी तरीके से देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखा करिएगा, पूरी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी, करंट अफेयर्स अच्छे से अच्छा मिलता रहेगा। साइंस के वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ, कंप्यूटर भी अपलोड कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपकी लेखपाल, जो भी आपकी लेखपाल की है, ठीक है ना, एनटीपीसी है आपका, यूपी ट्रिपल एस सी, जितने सारे एग्जाम है आप लोगों के लिए इसी तरीके से करंट देता रहूँगा। चलिए कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।